Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 4 of mathematics class 7 एंड इस चैप्टर का जो 4.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और जो इसका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हम कर चुके हैं. ओके, सो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, so let's start. Question number 3 is solve the following equation by trial and error method. ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करना है ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू. ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वेरिएबल्स जो दिया हुआ है उसकी जगह पे आप डिफरेंट नंबर रख के उसको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं. मतलब जैसे इधर 17 आया और इस तरफ भी 17 आया तो आपका वो इक्वेशन सही हो जाएगा, यानी वैल्यू जो आपने पुट की है वो सही हो जाएगा. और अगर गलत आया तो फिर दूसरा नंबर आप वहां पे पी की जगह रख के ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5p + 2 = 17, तो हम p की जगह 2 वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं. तो 5 × 2 + 2 = 17. 5 2 जा 10 + 2 = 17. 10 + 2 12 = 17. तो ये हमारा आंसर गलत आया है ना, यानी 2 वैल्यू इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है. तो हम क्या लेंगे, एक और नंबर ले लेंगे. जैसे हम मान लेते हैं p की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये देखिए, अब हम p की जगह क्या रखेंगे 3. तो 3 ये रख दिया, 5p तो 3 हो गया, प्लस आगे क्या है 2 = 17. 5 3 जा 15 + 2 = 17. अब यहाँ पे 15 + 2 17 और ये भी 17. तो हमारा जो वैल्यू है 3, यानी इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा प्रॉपरली, p की वैल्यू क्या रखेंगे हम 3. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है 3m - 14 = 4. अब हम m की जगह कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर 4 आता है या नहीं. तो मान लेते हैं हम m की जगह क्या रखते हैं 4 रख लेते हैं. 3m की जगह हमने क्या रखा 4, देन -14 और ये 4. तो 4 3 जा 12 -14 और ये 4. तो -12 आ गया, सॉरी -14 में से 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2. तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी हम 4 नहीं रख सकते. तो अब हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसको 14 माइनस करने पर, यानी ये नंबर जिसमें से 14 माइनस करने पर 4 बचे. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 5 रखते हैं. तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. हमें 4 चाहिए तो हम 6 रख के देखते हैं, है ना. देखो 6 रखेंगे तो 6 3 जा 18. तो 18 में से हमारा आंसर आ जाएगा. ये देखो 3 6 रख दिया, -14 और ये 4. 6 3 जा 18 -14 और ये 4. तो 18 में से 14 गई तो कितना बचा 4. तो इसके लिए एप्रोप्रिएट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. ओके, सेकेंड इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा 6. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दी हुई है और इसको हमको क्या करना है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में बताया था. ओके, सो फर्स्ट है द सम ऑफ नंबर्स x + 4. हमें सम करना है यानी प्लस करना है. तो x + 4 क्या हो जाएगा इज 9. तो x + 4 = 9. ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन, है ना. बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. देन सेकंड हो जाएगा दिस वन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y. हमें सब्ट्रैक्ट करना है y में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है. देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, है ना. 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8. ओके, देन नेक्स्ट है 10 times a is 70. 10 times a यानी 10a = 70. ओके, ये हो जाएगा. नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 6, यानी b नंबर ये b
इसको डिवाइड किया गया है 5 से, है ना, डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है 6। ओके, तो b/5 इक्वल टू 6। नेक्स्ट 3/4 ऑफ t, यानी t का 3/4 निकालना है। और सॉरी, हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 3/4 ऑफ t, तो क्या लिखेंगे 3/4 इस तरह से लिखेंगे, ऑफ t इस तरह से, देन क्या आ जाएगा इज़ 15। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3/4 t इक्वल टू 15। नेक्स्ट है 7 टाइम्स m प्लस 7, यानी 7 टाइम्स m, यानी 7m, 7 टाइम्स m का मतलब क्या हो गया 7m प्लस 7, यू गेट 77। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी एक नंबर का 1/4, तो हम कैसे लिखेंगे इसको x/4, है ना। ये देखो 1/4 ऑफ अ नंबर x का 1/4, और फिर क्या करना है -4 गिव्स 4, ये इक्वल टू 4, x/4 -4 इक्वल टू 4। ओके, देन नेक्स्ट है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ओके, यानी 6y, 6 टाइम्स y का मतलब क्या होगा 6 टाइम्स y मतलब 6y, और इसमें से टेक अवे यानी माइनस करना है 6, तो क्या लिखेंगे वी विल गेट, यू गेट 60। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा 6y - 6 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा इक्वेशन। देन नेक्स्ट है इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, यानी z का 1/3, तो क्या लिखेंगे z/3, ऐड करना है, ऐड क्या करना है 3, तो यू विल गेट 30। ओके, तो z/3 + 3 इक्वल टू 30, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है और आपको कैसे लिखना है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो जैसे ये स्टेटमेंट्स लिखी है इसी तरह से हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, देखो जैसे फर्स्ट है p + 4 इक्वल टू 15, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा है ना, द नंबर ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे p, द नंबर ऑफ p एंड 4, सॉरी द सम ऑफ लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इक्वल इज 9, है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे p, और 4 की जगह क्या लिख देंगे 4 ही, बिकॉज 4 है यहाँ पे, और इज 9 की जगह क्या हो जाएगा 15, तो सेम हो जाएगा फर्स्ट वन। ओके, देन सेकंड है 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन का ही दिया हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m। ओके, हमें 7 माइनस करना है m में से, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। ओके, नेक्स्ट देखिए 2m इक्वल टू 7, अब हमें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, 2m यानी 2 टाइम्स m, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10 टाइम्स a, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स m इज 7। सेम स्टेटमेंट लिखना है, बस आपको क्या करना है 10 की जगह 2 लिखना है और a की जगह m। ओके, ये सेम स्टेटमेंट हो जाएगा, और 70 की जगह 7। ओके, देन नेक्स्ट है ये देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ b डिवाइडेड 5 था, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ m डिवाइडेड 5 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6 है, हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम 3 लिख देंगे। ओके, सेम है। देन नेक्स्ट है 3m इक्वल टू 6, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m/5 है ना, 3m/5 इक्वल टू 6 है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m, 3/5 ऑफ m, m का ही 3/5 पार्ट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। देखिए 3/5 ऑफ m, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, तो 3m क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ m इक्वल टू 6, यानी ये जो स्टेटमेंट है आपको ये लिखना है। ओके,
देन नेक्स्ट है 3p प्लस 4 इक्वल टू 25। 3p यानी 3 टाइम्स ऑफ p है ना, 3 टाइम्स p प्लस 4 है ना, 4 प्लस क्या हुआ है प्लस 4 गिव्स यू 25 इक्वल टू 25 है, इसलिए हम लिखेंगे गिव्स यू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p माइनस 2, तो 4 टाइम्स p, 4p मतलब 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स यू 18, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है p अपॉन 2 प्लस 2 है ना, इस तरह से नंबर है p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ अ नंबर p टू 2, यानी हमने हाफ नंबर किया है ऐड p का, है ना, p का हाफ क्या होता है 1 अपॉन 2, तो p का हाफ p अपॉन 2 और ऐड क्या किया है हाफ, इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ नंबर p टू 2 ऐड किया है इक्वल टू 8, यू गेट 8। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे और इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ओके, कैसे लिखना है इक्वेशन फॉर्म में। सो फर्स्ट हम देखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़ एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। इरफान के पास टोटल कितने हैं 37 मार्बल्स हैं और उसके पास परमित के पास जितने मार्बल हैं उससे 7 ज़्यादा हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इरफान 7 मार्बल ज़्यादा है, ओके, मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित है। तो हमने क्वेश्चन में ही देखा कि परमित के लिए हमें क्या लिखना था m, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टेक m लिखा हुआ है ब्रैकेट में, टेक m टू द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, यानी परमिट के पास जितने मार्बल है उसको हम m लिखेंगे, यानी 5 टाइम्स द मार्बल परमिट। तो हम क्या लिखेंगे 5m है ना, और 7 ज़्यादा है प्लस 7, तो टोटल इसके पास कितने हैं 37। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिता 49 ईयर्स ओल्ड के हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, यानी 4 साल बड़े हैं वो लक्ष्मी के 3 गुना एज के बराबर। तो लक्ष्मी के एज को y लिख देंगे, है ना, यानी देखो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज तो क्या हो जाएगा 3y और 4 ईयर्स ओल्डर तो प्लस 4 इक्वल टू 49, है ना। इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेट द लक्ष्मीज एज वाई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, गिवन है। देन लक्ष्मी फादर इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स हर एज, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मीज एज प्लस 4, 3y प्लस 4 इक्वल टू उसके पापा की एज हमें दी हुई है 49। तो इक्वेशन हो जाएगा 3y प्लस 4 इक्वल टू 49। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7, यानी टीचर ने बताया कि जो हाईएस्ट मार्क्स बच्चों ने गेन किया है बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के जो जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिया है उसके इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, यानी जो लोएस्ट मार्क्स है उसका दुगना और प्लस 7, और उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87। तो लोएस्ट मार्क्स को हमें क्या लिखना है, ये I लिखना है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है, यानी 2 गुना है, 2 गुना है, प्लस 7 है ना, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर हमें दिया हुआ है 87। तो 2 इंटू I हमें लिखना है
हमें दिया हुआ है ना लोएस्ट स्कोर के लिए आप आई यूज़ करें, तो क्या हो जाएगा 2i, आप इसको पढ़े या l पढ़े, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। तो 2l + 7 = 87, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। बहुत ईजी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी जो ट्रायंगल है उसके बेस से दुगना है क्या, वर्टेक्स एंगल उसके बेस एंगल से दुगना है ना। लेट द बेस एंगल बी आपको मानना है, जो बेस एंगल की डिग्री है उसको बी मानना है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180, और हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल होता है वो तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 180 आता है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बेस एंगल को बी मानना है ना। तो देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे, वर्टेक्स एंगल 2 × बेस एंगल, दुगना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, यानी 2b। ओके, देन हमारे पास 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, कोई भी एंगल बनाओ आपके पास 3 एंगल होंगे है ना। एक सेकेंड, ये देखो कोई भी एंगल आप बना लो तो 1, 2 और ये 3 एंगल हो गए है ना। तो हमें एंगल को क्या मानना था, उसमें दिया हुआ है b, तो b + b + 2b, हमें बेस एंगल को दुगना बताया गया है तो इसलिए 2b लिखा है, = 180 है ना। तो 2b ये हो गया, b + b 2b ये हो गया, तो 4b हो गया, 4b = 180। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आपको ये जो 4.1 है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो ओके, चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।